अच्छा, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है? क्लाइमेट चेंजेस मेनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी कि अर्थ की गैसेस में ना चेंज आ रहा है, इसकी वजह से क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अर्थ के एनवायरमेंट में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इफेक्ट टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, वेदर पैटर्न्स को चेंज कर रहा है और हमारे इकोसिस्टम को चेंज कर रहा है। हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज़ क्या है। दीज आर थिंग्स दैट हैपन नेचुरली ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है, दे रिलीज ऐश एंड गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन ट्रैप हीट और ब्लॉक सनलाइट। यानी कि वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। मैंने क्या बताया कि हम क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो वेरियस कॉजेज़ की वजह से होता है, ठीक है। उनमें कुछ नेचुरली कॉजेज़ हैं। आप देखो, ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जो वॉल्केनो से लावा निकलता है, वो हम खुद तो नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरली है, ठीक है। तो बेसिकली जब क्या नाम है रिलीज़ करता है वो लावा या कोई भी मैग्मा, ठीक है, जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो वो उसमें से ऐश निकलता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें क्या नाम है गैसेज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या नाम है हीट को क्या कर लेती हैं, ड्रॉप कर लेती हैं। और क्या इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो अर्थ है वो क्या रहता है, वो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज होता है। सोलर रेडिएशन चेंजेस द सन एनर्जी आउटपुट इज इन कॉन्स्टेंट स्मॉल फ्लक्चुएशंस कैन वार्म और कूल द अर्थ। अर्थ ऑर्बिट चेंजेस ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, द टिल्ट एंड शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट चेंज, ठीक है, इफेक्टिंग सीजन्स एंड क्लाइमेट। ओशन करंट्स, ओशन डिस्ट्रीब्यूट हीट अराउंड द प्लैनेट, चेंजेस इन करंट्स कैन शिफ्ट क्लाइमेट पैटर्न्स। ह्यूमन कॉजेज़ क्या आएंगे, आप देखते हैं। ह्यूमन हैव स्पीड ऑफ क्लाइमेट चेंज इन रिसेंट सेंचुरीज। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा जलाते हैं, जैसे कार्स, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, मीथेन रिलीज़ होता है। जब कभी भी आप फॉसिल फ्यूल जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, मीथेन रिलीज़ होता है, जो क्या नाम है आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन आपके एनवायरमेंट में बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी क्या नाम है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यही है कि आपका क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। अगर आप देखो तो जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप खुद देखो, मैं खुद पाकिस्तान में रहने वाली हूँ, तो यहाँ पे 42 ऐसा हो रहा होता है टेम्परेचर, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ट्रीज रिड्यूसेस कार्बन एब्जॉर्प्शन। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपके एनवायरमेंट में बढ़ी, अगर प्लांट्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। ऑक्सीजन तो यूजफुल गैस है, लेकिन बाहर डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब ट्रीज़ हैं जो कि एब्जॉर्ब कर सकें कार्बन डाइऑक्साइड को, एडिंग मोर ग्रीन हाउस गैसेज टू द एयर, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। याद रखना बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो कि क्या नाम है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत मेन वजह होती है। एग्रीकल्चर की बात करें तो लाइव स्टॉक प्रोड्यूस मीथेन। लाइव स्टॉक से भी क्या नाम है मीथेन प्रोड्यूस होता है। पावरफुल ग्रीन हाउस गैस एंड सर्टेन फार्मिंग पार्टिकल्स रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड। और कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जो ये रिलीज़ करते हैं, क्या नाइट्रस ऑक्साइड। आपको पता है ना नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो भी क्या नाम है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़नी नहीं चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, केमिकल्स एंड एरोसोल्स कैन अफेक्ट रेनफॉल, क्लाउड्स एंड टेम्परेचर। इफेक्ट्स क्या आएंगे, राइजिंग टेम्परेचर जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। भाई ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये कि अर्थ का गर्म होना, दुनिया का गर्म होना, नॉर्मल टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जाना, तो यही हो रहा है आजकल। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर जैसे स्टॉर्म, ड्राउट्स, फ्लड्स, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इन शॉर्ट क्लाइमेट चेंज हैपेंस बिकॉज द बैलेंस ऑफ एनर्जी इन अर्थ सिस्टम इज डिस्टर्ब मोस्टली बाय ग्रीन हाउस गैसेज। इसका जो मेन मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, वेदर फ्रॉम नेचुरल सोर्स और ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये भले नेचुरली हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि देखो वॉल्केनोस इरप्शन तो हम खुद नहीं कर रहे ना, वो खुद ही हो रहा है। उसमें से जो लावा निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, तो उसकी वजह से भी हो रहा है ये हमारा क्लाइमेट चेंज।